गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले क्लास में जहाँ पर क्वेश्चंस बनाना ख़त्म किए थे, आज वहीं से आरंभ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रॉस से F1 संतति बनने के बाद F1 संतति कितने प्रकार का गैमीट बनाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की फ्रेजिंग किस प्रकार से थी। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रसंकरण से F1 संतति में कितने प्रकार का गैमीट बनेगा। ये क्वेश्चन एम्स 2004 में पूछा गया था और एम्स की एग्ज़ाम जो इंडिया में होती है, इंडिया में ही एम्स कॉलेज है, इंडिया में इसकी सबसे कठिन एग्ज़ाम होती है मेडिकल की तैयारी प्रिपरेशन के लिए। एम्स में क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है F1 संतति में कितने प्रकार का गैमीट बनेगा। अब गैमीट बनाने के लिए पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, F1 संतति के पास जाना पड़ेगा, यानी कि पहली जनरेशन इसकी हमें तैयार करनी पड़ेगी। ये वाला जो इसको अगर इसको मैं मेल मानूं और इसको फीमेल मानूं तो ये कितने कौन सा गैमीट बनाएगा। गैमीट बनाने के लिए मैंने बोला था सबसे पहले क्या करना है, हमें जोड़े में बांट देना है और जोड़े में बांटने के बाद अगर पहला जोड़ा समान हो तो कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है। अगर दूसरा जोड़ा समान हो तो तीर कितनी खींचनी है, एक खींचनी है। अगर तीसरा जोड़ा भी समान है तो तीर कितनी खींचनी पड़ेगी, एक खींचनी पड़ेगी। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन अब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब अगर इसमें भी जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा समान है तो एक बार लिखा जाएगा, दूसरा जोड़ा समान है तो एक तीर खींची जाएगी और तीसरा जोड़ा अगर समान है तो एक तीर खींची जाएगी। और आपस में कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। गैमीट बन के तैयार है। लेकिन पूछा जा रहा है, यहां की गैमीट नहीं पूछी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि F1 जनरेशन में कितने प्रकार का गैमीट बनेगा। हमने F1 जनरेशन तो बनाया नहीं है जो उसकी गैमीट बनाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी बताया गया है आप लोगों को कि पेरेंट के गैमीट कैसे बनते हैं। फिर पेरेंट के गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये और ये क्या है, गैमीट है। दोनों का आपस में होगा फ्यूजन, प्लांट है तो। तो मेल की गैमीट बनी है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और फीमेल की गैमीट बनी है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और दोनों गैमीट का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ये क्या बन गई, जायगोट। यहां से कैपिटल ए और यहां से स्मॉल ए, यहां से कैपिटल बी और यहां से स्मॉल बी, यहां से कैपिटल सी और यहां से स्मॉल सी। ये बन गया क्या, F1 जनरेशन। पूछा जा रहा है कि F1 जनरेशन से कितनी प्रकार की गैमीट बनेगी। अब इसका गैमीट मुझे बनाना है, मैं उधर की तरफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। तो F1 जनरेशन हमारे पास है, उसको यहां पर लिख लेता हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। हमें गैमीट बनाने के लिए रूल वही है अपने पास जो कि पहले से था। क्या करेंगे, इसको जोड़ी में बदल देंगे।
जब पेयर बना लिए तो उसके बाद पहला जोड़ा समान है या असमान है? क्या है? असमान है। तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे या साथ साथ? अलग अलग। जब पहला जोड़ा क्या हो असमान तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। अब दूसरा जोड़ा समान है या असमान, तो तीर कितना खींचेंगे, 2 ठो खींचेंगे। यहां पर भी एक बार ये वाला भी लिख देंगे और एक बार ये वाला भी लिख देंगे। यहां पर भी वही करेंगे। ये जोड़ी समान है या असमान है? असमान है। तो जब जोड़ी असमान है तो कितना एरो खींचा जाएगा, 2 एरो, कैपिटल सी और स्मॉल सी। यहां पर भी क्या, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। यहां पर भी क्या होगा, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये वाला ए तो रहेगा, पहले इसके साथ बनाते हैं, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ बनेगा। तो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दूसरा कौन सा बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। तीसरा कौन सा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। चौथा कौन सा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब ये वाला खत्म हो गया कैपिटल ए वाला। अब कहां पर पहुंचेंगे, स्मॉल ए वाले पर। तो स्मॉल ए में शुरुआत करेंगे, पहले इसको फिर ये वाला। तो स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। तीसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। चौथा कौन सा बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। बताइए कितनी संख्या में बना, 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितनी प्रकार की गेमिट बनेगी, 8 प्रकार की गेमिट बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 प्रकार की गेमिट बनेगी। तो हमारा आंसर कितना आया है, 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर कितने में है, ये 2 में है। अच्छा, अब ये एम्स में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता। हो सकता है कि आपका एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें भी क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये है और इस प्रकार की गेमिट बन रही, कितने प्रकार की गेमिट बनेगी। तो ये क्वेश्चन वापस कहीं पर भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एक पौधे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि एक पौधे जिसका जीनोटाइप, जीन प्रारूप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। एक पौधा जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी है, तो जो है वो कितने प्रकार का गेमिट का फॉर्मेशन करेगा। एक पौधा जिसका जीन प्रारूप जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी है, वो कितने प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन कहां पर आई थी, AIPMT 2006। AIPMT का पूरा नाम क्या है, जो भी हो गूगल से सर्च मार के देखना। AIPMT 2006 यानी कि मेडिकल के एग्जाम के लिए 2006 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव कि इस प्रकार की जीनोटाइप है तो बताइए कितने प्रकार का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे लिए गैमेट फॉर्मेशन का मेथड क्या है, वही है कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी है। तो सबसे पहले किस में बदलेंगे, जोड़ा में बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहला जोड़ा अगर समान है तो कितने बार लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाएगा। अगर पहला जोड़ा समान नहीं है, असमान है, तो उसे कितने बार लिखेंगे, 2 बार, यानी कि 2 तीर खींच देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ा समान है, असमान है, समान है, तो कितने बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा।
फिर आपस में उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। दूसरे बार कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। कितनी प्रकार की गैमेट बन रही है? 2 प्रकार की गैमेट बन रही है। तो आंसर क्या होगा अपना? 1 2 3 और 4। अब सवाल यह है हमारे पास कि क्या अगर इस प्रकार से जीनोटाइप हमें दिया रहेगा तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे एक एक करके तो इसमें समय ज्यादा ज्ञान होता है। तो क्या कुछ ऐसा करे कि जिससे क्या हो सके, हमें थोड़ी कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल के आ सके। क्योंकि क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी बड़े एग्जाम में जहां पर कंपटीशन वाला एग्जाम है, तो वहां पर क्वेश्चन करने से ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कितनी तेज गति से क्वेश्चन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करने में अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट लगा और हम चाहते हैं कि यही क्वेश्चन हमें 20 से 30 सेकंड में बने, ताकि बचे हुए समय क्या कर सके, अगले क्वेश्चन पर इन्वेस्ट कर सके। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चंस बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चंस हमें तेज गति से कैसे बनाने हैं। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको तो नहीं ही बनाना है, और जो क्वेश्चन हमें आता है, जिस क्वेश्चन के बारे में हमको लगता है कि हम बना सकते हैं, तो उसे तेज गति से कैसे बनाया जाए। और इन्हीं सभी बातों पर यही सब बातें बताया जाता है श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा में। आप लोग भी चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से आसानी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस टेक्निक पर भी ध्यान देते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूला ध्यान रखना होगा ताकि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। तो फार्मूला हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, नंबर ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 पर पावर n। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप तो यहां पर कुछ फॉर्मूला हमारे पास है ताकि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सके। तो नंबर ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट के संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है? 2 पर पावर n। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने प्रकार के लक्षण बाहर से हमें दिख जाएंगे स्पष्ट रूप से, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पर पावर n। कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 3 पर पावर n। और नंबर ऑफ जाइगोट क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सेल्फिंग के बाद। नंबर ऑफ जाइगोट कब निकाले जाते हैं? सेल्फिंग के बाद निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ जाइगोट के लिए हमें पहले सेल्फिंग करनी पड़ेगी गैमेट के, उसके बाद निकालेंगे। तो नंबर ऑफ जाइगोट सेल्फिंग के बाद कैसे निकलेगा? 4 पर पावर n। अब देखिए n क्या है? n है विषम युग्मजी जोड़े की संख्या यानी कि हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या। हेटेरोजाइगस किसको कहते हैं? जब दोनों के दोनों फैक्टर क्या हो? अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस जोड़ी की संख्या इसमें कितनी है चेक कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हेटेरोजाइगस जोड़ी की संख्या कितनी है? 1 है। ये तो क्या है? होमोजाइगस। ये भी क्या है? होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी रह गई हमारे पास? 1। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ गैमेट। यही तो नहीं पूछा जा रहा है कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो नंबर ऑफ गैमेट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 पर पावर n। और n की संख्या कितनी है? n बराबर 1, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या कितनी है? 1। तो n बराबर हमारे पास है 1। तो अब 2 पर पावर n की जगह पर क्या रखेंगे? 1 को। और 2 पर पावर 1, किसी के पावर 1 हो तो संख्या कितनी रह जाएगी? जितनी थी उतनी ही रह जाएगी। तो बराबर कितना बन गया जी? 2 गैमेट। और आंसर क्या होगा फिर से? 4 नंबर। तो बताइए इसमें ज्यादा समय लगा या उसमें ज्यादा समय लगा? उस प्रोसेस, पुराने वाले प्रोसेस में ज्यादा समय लगा। हमें कुछ इस प्रकार से करने हैं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जिसमें कि समय कम से कम लगे। क्योंकि हमारी श्री कृष्णा क्लास के नाम से जो चैनल है, ये सिर्फ और सिर्फ
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं तैयारी करवाती, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो जैसे इस प्रकार की क्वेश्चन रहेगी और आपको ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ दे, तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे ताकि एग्जामिनर को भी ढंग से समझ में आए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से हमें बनाना है, फटाफट आंसर लगाना है। तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से जो चैनल बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम नहीं करती है, ये सारे के सारे जितने भी स्टेट है उन सभी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काम करती है। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास था कि एक विषमयुग्मजी पौधे, विषमयुग्मजी को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजाइगस। एक विषमयुग्मजी पौधे यानी कि एक हेटेरोजाइगस प्लांट, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी प्रकार का जीनोटाइप रखता है, तो यह पौधे कितने प्रकार के भिन्न जेनेटिक संगठन, भिन्न जेनेटिक संगठन बनाएगा। बनाएगा तो भिन्न जेनेटिक संगठन वाले गैमीट की बात कर रही है ये, भिन्न जेनेटिक संगठन वाले गैमीट बनाएगा। अब देखिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है कि एक विषमयुग्मजी पौधे में कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी प्रकार का जीनोटाइप रखता है, तो यह पौधे कितने प्रकार का जीनोटाइप संगठन वाला गैमीट बनाएगा। ऑप्शन है हमारे पास 2, 4, 6 और 8, 6 और 9। तो हमें बताइए अब गैमीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग एक एक करके पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद एरो बनाए और एरो बनाने के बाद क्या करें, फिर न्यू कॉम्बिनेशन बनाए, उससे तैयार करें। लेकिन एक और फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गैमीट प्राप्त करने के लिए 2 पर पावर n। यहां पर n की संख्या कितनी है, चेक कीजिए तो 1 है या 2 है, 2 ठो है, तो n बराबर है 2, तो 2 पर पावर 2 बराबर 4। आंसर क्या हो जाएगी हमारे पास 4। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक किया जाएगा। तो चलिए इस पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन जितने प्रकार के हो सकते थे डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब इस नेक्स्ट पोर्शन की शुरुआत करेंगे, जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। अगला सेक्शन जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, वो कुछ क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे जिसका प्रयोग मेंडल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया गया था, प्रयोग जो किया था, उनका नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हिंदी में एक संकर क्रॉस भी कहा जाता है। अब जहां तक आपको नाम से स्पष्ट दिख जाएगा कि मोनो का अर्थ क्या होता है, एक, क्या होता है, एक, और हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है, अपने पेरेंट के तुलना में सुपीरियर होना, अपने पेरेंट के तुलना में बढ़िया होना। तो एक लक्षण वाला बढ़िया क्रॉस जिस प्रकार से बनी थी उसको देखेंगे। तो मेंडल ने इसके अध्ययन के लिए पौधे की लंबाई वाले कैरेक्टर को चुना। शायद मैंने दूसरा या तीसरा लेक्चर में बताया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स जो चुने थे वो कौन कौन थे। तो 7 कैरेक्टर्स जो वहाँ पर लिखी हुई थी, जो आप लोगों को ध्यान रखना था, उनमें से एक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप की लंबाई। तो उन्होंने पादप की लंबाई वाले कैरेक्टर यानी कि लक्षण पर भी काम किया था। तो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया क्या, एक जोड़ी विपरीत लक्षण चुने, एक जोड़ी विपरीत लक्षण। अच्छा, एक जोड़ी की मतलब कितनी हो गई संख्या, 2। लक्षण तो 2 हो गई लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसलिए बोला गया कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण चुना गया। तो मेंडल ने
तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये है कि हम सारे के सारे स्टेट एग्जाम्स को कवर करते हुए, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स को कवर करते हुए कम्पिटिटिव एग्जाम तक हमें पहुंचना है। तो स्टेट एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में डिफिनेशन कि भैया बताइए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या लिखेंगे, ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की अध्ययन किया। ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या फिर मेंडल आप ना भी लिखोगे तो चलेगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पादप की लंबाई यानी कि प्लांट की लंबाई वाला लक्षण चुना। तो एक प्लांट को इन्होंने मेल माना और दूसरे प्लांट को फीमेल माना। सपोज डेट मेल को मैं टॉल ले लेता हूं, लंबा, और किसी भी लक्षण को बनाने के लिए डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग लक्षण को बनाने के लिए 2 एलील की जरूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिस वो एक ही एलील से भी काम करता है, लेकिन ज्यादातर क्या कैसे है हम लोगों में 2 एलील। प्लांट में भी लगभग ऐसा ही होता है, तो 2 एलील की जरूरत पड़ती है हमें। तो यहां पर इसीलिए क्या लिखा गया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और दूसरा जो इसके उल्टा, लंबा का उल्टा क्या होगा, भुटका, यानी कि ड्वार्फ छोटा, उसको स्मॉल टी से दिखाते हैं। यह है पेरेंट्स। पेरेंट्स से पहली बार क्या बनेगा, गेमीट। तो गेमीट बनाने के लिए अब क्या करेंगे, ये जो पहला जोड़ी है हमारे पास एक ही जोड़ी है, इसमें एक ही पेयर है, तो कितने बार लिख दे नीचे, समान है तो एक बार। अब दोनों का फ्यूजन होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी के मिलने से क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसे बोलते हैं पहला जनरेशन, F1 जनरेशन। सेल्फिंग का अर्थ होता है जैसे से तैसा, यानी कि जिस प्रकार की ये है यहां पर फैक्टर लिखी हुई जायगोट में, इसी प्रकार वाले दूसरे गेमेट से क्या करना होगा, इसका क्रॉस बनाना होगा। तो सेल्फिंग का अर्थ क्या होता है, जैसा यहां पर F1 जनरेशन में है वैसा ही वापस लेना है और आपस में क्या करना है, क्रॉस करना है। तो देखिए F1 जनरेशन में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब उसी का जैसा जब लिए तो फिर से क्या लिखेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी देखिए दोनों के दोनों फैक्टर अलग अलग है। तो गैमेट कितने प्रकार का बनाएगा, ये 2 प्रकार का। अगर इसको मैं मेल मान लो और इसको फीमेल मान लेता हूं तो ये मेल गैमेट और यहां से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। तो यहां पर मेल गैमेट के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फीमेल भी बिल्कुल इसी के तरह का गैमेट बनाएगी, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इधर के तरफ मेल के गैमेट को लिखे थे तो इधर के तरफ साइन किसका दे देंगे, मेल का। इधर के तरफ फीमेल को लिखे थे तो साइन किसका दे देंगे, फीमेल का दे देंगे। अब देखिए, अब शांति से सुनिए कि हमें क्रॉस कैसे बनाना है। यहां पर है कैपिटल टी, यहां पर है स्मॉल टी, यहां पर भी क्या है, कैपिटल टी, और यहां पर भी क्या है, स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनिए, जिसका भी हमें पहले क्रॉस करना है उसको टिक कर लो। अब टिक करने के बाद जितने भी इसके नीचे उपस्थित होगा हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी कारोबार किया जाएगा, जो भी चीजें करेंगे इसके हिसाब से करेंगे। तो अब बताइए, ये और ये आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी।
अगर ये वाला और ये वाला भी आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसका दोनों से कहानी खत्म हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब ये वाला बचा हुआ है। जब ये वाला बचा हुआ है तो इस दोनों के साथ इसका भी रिएक्शन कराइए, कॉम्बिनेशन बनाइए। तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां पर क्या बनेगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कितने बच्चे उत्पन्न हुए? 4 टाइप्स के उत्पन्न हुए। यानी कि उसमें जीनोटाइप कितने प्रकार का होता है, फिनोटाइप इसका क्या होता है, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जीनोटाइप का अर्थ क्या होता है? जीनोटाइप का अर्थ होता है जेनेटिक कंपोजिशन, जीन की बनावट। अच्छा, यहां पर जीन की बनावट कितने टाइप्स की है? 4 कैसे? एक देखिए है कैपिटल टी। दूसरा जीन की बनावट किस प्रकार की है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा जीन की बनावट किस प्रकार की है? स्मॉल टी। तो जीन की बनावट कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा स्मॉल टी। तो जीन की जो बनावट होगी, जीन में जो है फैक्टर जिस प्रकार से लिखी रहेगी, जितनी प्रकार की रहेगी उतनी प्रकार को यहां पर क्या कर देंगे? अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद बताइए इस 4 में से कितनी संख्या में कैपिटल टी है? 1। तो इसके नीचे क्या लिख दिए? 1। अब बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी संख्या में है? 2। कितनी है? 1 और 2। इधर देखिए 1 और 2। तो इसके नीचे क्या लिख दिए? 2। अब बताइए स्मॉल टी कितनी संख्या में है? 1। तो कितनी संख्या लिख दिए? 1। अब इसी का पूछा जा रहा है रेशियो का अर्थ क्या होता है? आपस में भागफल। तो भागफल के लिए क्या? रेशियो के लिए क्या है? 2 को 0। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया? यहां पर मैं लिख भी देता हूं जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या निकल के आया अपना? 1:2:1। अब इसके आगे हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको ढंग से समझ में आया हो, ऐसा आपने अनुभव किया हो कि हमने अपने आप को बेहतर फील किया है इस प्रकार से पढ़ने के बाद, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे की तरफ शेयर करें और साथ ही साथ आगे आने वाले लेक्चर का भी इंतजार करें। बहुत जल्दी आपके मोबाइल पर लेक्चर पहुंच जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। तो याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।